आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस में कुछ जो पोर्शन डिलीट हुए हैं और कुछ जो पोर्शंस आपको अभी भी पढ़ने हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है बच्चों के बीच में। तो सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ इसको, कि जो पहला है हमारा यूनिट वो है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंडर आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर आप देख रहे हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, वहां से डिलीशन शुरू है। इसका मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ने हैं, वहां कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर। आप राइट हैंड साइड में अब आप फोकस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है वहां से कुछ रिमूव नहीं हुआ है, तो ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आप जो है सेकेंड चैप्टर भी बात करेंगे, तो ये यहाँ भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये भी आपको एज इट इज पढ़ना है। तो हमने जो शुरू करना है वो डिलीशंस देखना, वो मेटल एंड नॉन मेटल से शुरू करना है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो आपका शुरू होता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना ही है, मेटल का और नॉन मेटल का। केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़नी है आपको। जो जितना भी कॉम्बिनेशंस है इसका, मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसी कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो आपको पढ़ना ही है। क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ, ये इक्वेशंस भी पढ़ना है। प्रैक्टिकल का भी हम पोर्शन बात करेंगे, अभी फिलहाल थ्योरी पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार फोकस कर लीजिए। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ये आपका डिलीट हो गया, और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये डिलीट हो गया है। तो मैं इसको दिखाती हूँ ये कहाँ है। पेज नंबर 45 तक कोई डिलीट नहीं है। द रिएक्टिविटी सीरीज ये भी पढ़ना है। तो पेज नंबर 45 आपका बिल्कुल भी डिलीटेड नहीं है, टेक्स्ट बुक को ही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी। तो जो पेज नंबर 45 से जब हम नीचे जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या डिलीट हो गया। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो ये भी बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ है। तो पेज नंबर जो आप देख रहे हैं 47 तक कुछ भी डिलीट नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ये भी आपको पढ़ना ही है एज इट इज, ये भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है। अभी जो आपका चैप्टर का जो पेज है 49, इसमें अकरेंस ऑफ मेटल्स है, इसको आप देख लेंगे, ये पोर्शन डिलीट हो गया है। इसके नीचे से 49 जहाँ पे अकरेंस ऑफ मेटल्स है, इसके नीचे से आप देख लेंगे एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये जो सारे पेज हैं वो रिमूव हो गए। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज ये भी नहीं आएगा। और आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये भी नहीं आएगी। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स था इस पेज में, वो भी नहीं आएगा। 52 पेज तक जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी 52 के बाद जो 53 है उसमें कोरोजन, वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 53 भी नहीं आ रहा है। फिर तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है वो लास्ट ही पेज है इस चैप्टर का, तो यहाँ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि 49 से पहले जो था वो सब आ रहा था, अब आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये चीज आपको पता लग गई, जो आपका चैप्टर थर्ड है। अब हम बात करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड की। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड से जो भी पोर्शंस हैं नीचे के, उसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो डिलीट हो गई हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, इसमें आपको सब बताया जाएगा कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपको बॉन्डिंग इन कार्बन, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपको पढ़ना ही है, ये रिमूव नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ये इसका। ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, और ये आपको पढ़ाया जाएगा। ये है अभी तक, तो ये इसलिए ये आपको पढ़ना ही है। जो बॉन्डिंग होती है वो भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सब जो है सब पढ़ना है। इसके बाद एलोट्रॉप्स, ये भी आपको पढ़ना ही है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी पढ़ना है। वर्सेटाइल नेचर मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी आपको पढ़ना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की दो टाइप है, वो भी आपको बिल्कुल पढ़ना है। चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग्स, ये भी आपको बताया जाएगा कि चेन और ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं, रिंग्स वाले कार्बन कंपाउंड कैसे होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। तो अब नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है बेटा। नोमेनक्लेचर जो नहीं पढ़ना है, तो इसमें आपका आ जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप से नोमेनक्लेचर शुरू हो जाती है, तो यहाँ से आपको नहीं पढ़ना। होमोलोगस सीरीज जो है वो आपको पढ़ना है, इसको रिमूव नहीं किया है इन्होंने। नोमेनक्लेचर ये वाला पोर्शन जो पेज नंबर 67 है, इसको आप कट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल ये डिलीट हो गया ये पोर्शन पेज नंबर 67 से। नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़नी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एल्डिहाइड, अल्केन, अल्काइन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दोनों का डिफरेंस,
इन दोनों का डिफरेंस नहीं पढ़ना था, ये दोनों तो पढ़ना था आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स था ये आपको नहीं पढ़ना था, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है। इसके अलावा जो हम अब राइट हैंड साइड की तरफ कवर करते हैं कि जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप था वो आपको नहीं पढ़ना है। फंक्शनल ग्रुप जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया, आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी बिल्कुल देखते रहिए, पैरेलल आपको देखना है कि यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर कवर हो रहा था कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये जो आप देखेंगे इस तरफ राइट हैंड साइड में, तो ये वाला पेज है आपका 69 का, तो ये भी नहीं आ रहा है, ये आपका डिलीट हो गया। एडिशंस, रिएक्शंस, ये सारे 72 पेज तक। इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए इथानॉल एंड इथानोइक एसिड जो है इसकी ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ये दोनों रिमूव किया है। इसका मतलब कि इथानॉल और इथानोइक एसिड का ये दोनों चीज आपको पढ़ना था, ये दोनों ही रिमूव कर दिया है इन्होंने। तो प्रॉपर्टीज इन दोनों का ही सिर्फ पढ़ना था, तो इन दोनों को रिमूव कर दिया है। तो अब इस चैप्टर में क्या बचता है देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि सोप एंड डिटर्जेंट भी रिमूव हो गया है। तो आपका जो है सोप एंड डिटर्जेंट वाला पोर्शन भी आपको नहीं पढ़ना है, तो ये चैप्टर ही इसके बाद खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें हटा दी हैं, शुरू की कुछ थे वो आपको पढ़ने थे। अभी ये तो केमिस्ट्री का पोर्शन था जो कि डिलीट हुआ है, और क्या पढ़ना था वो भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। अभी बात की जा रही है यहाँ पे आपके बायो की। तो बायो में जो सबसे पहला वर्ल्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जो चैप्टर शुरू होते हैं वो आपके लाइफ प्रोसेस से शुरू होता है। तो लाइफ प्रोसेस यहाँ पे आप देखेंगे, इससे पहले आप देखिए कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है एक जो बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ना है, तो ये आपको पढ़ा दिया जाएगा। 5th चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी बात करते हैं 6th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस। इस प्रोसेस का भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कहीं पर भी कोई नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। इसका मतलब ये पोर्शन कंप्लीट आपको पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट ही पढ़ना है। और 7th चैप्टर की बात करेंगे जो कि आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा ये जो है आप देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अभी कि इसमें बहुत सारा पोर्शन आपका हटा दिया गया है, ऑलमोस्ट 90% चीजें हटा दी गई है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर क्लास में दिया जाएगा, तो ये आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों होता है, क्यों जरूरी है, सब तो बेसिक नॉलेज के लिए भी चाहिए आपके लिए, तो ये आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। एनिमल्स नर्वस सिस्टम ये हट गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे देख लीजिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कि नर्वस सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली हट गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद बात करेंगे क्या क्या रिमूव हो गया है। ये व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन भी हट गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, तो राइट हैंड साइड जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां पर भी आपको नहीं पढ़ना है, तो रिफ्लेक्स आर्क भी नहीं पढ़ना है। ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो जब नर्वस सिस्टम ही नहीं पढ़ना है तो ह्यूमन ब्रेन भी हमें क्यों पढ़ना होगा, तो इसलिए वो भी नहीं पढ़ना है। हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड, नर्वस सिस्टम का ही ये सब इशू है। और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आप सबसे पहले देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात आती है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स की बात आती है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है अभी कि ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, तो ये दोनों रिमूव्ड पोर्शन है, तो आपको इसलिए जो है ये भी नहीं पढ़ना है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ये भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो अब जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ तो हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये आपको मैं दिखाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, हार्मोन भी नहीं पढ़ना है। देख लीजिए यहाँ लिखा है कि आपका जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सारा का सारा हटा दिया गया है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा, बेसिक सिर्फ आपको आइडिया दिया जाएगा, जरूर एक पीरियड लेकर के आपको ये बताया जाएगा। तो ये बायोलॉजी के चैप्टर्स में आप देख रहे हैं कि आपका जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल 1% कुछ होगा जो आपको बेसिक के लिए बताया जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। 8th चैप्टर का बायो में कहीं पर भी डिलीटेड पोर्शन में कोई वो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट आपको पढ़ना है ये, तो 8th चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। बात कर लेते हैं 9th चैप्टर की। 8th चैप्टर में कुछ है ही नहीं जो डिलीट है, तो इसलिए आपको इसके बारे में
कुछ सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जरूर यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है, सॉरी इसको हटा दिया गया है, तो पढ़ना क्या है, हेरिडिटी। इवोल्यूशन हटा दिया, तो हेरिडिटी पढ़ना है। तो हेरिडिटी में आपको एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको जरूर पढ़ लेना है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। हेरिडिटी जो है, इनहेरिटेड ट्रेट्स, रूल्स हैं, जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट इसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सब सारे के सारे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, वो भी आपको बताया जाएगा। इवोल्यूशन अब हम आ गए। अभी जो है ये पेज आप रिमूव कर लेंगे अपने आप, 147 यहाँ से आप कट कर सकते हैं अपने बुक में कि यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, पेंसिल से कर लेना ऑफ कोर्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, ये इसी से रिलेटेड है इवोल्यूशन से, तो इसलिए इसको भी हम हटा सकते हैं। स्पेसिएशन इवोल्यूशन का पोर्शन है, तो इसलिए ये भी हट गया। और इसके पहले क्या था, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सब इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक। तो ये चैप्टर की जो है बात हमने कर ली। अभी बायो में जो है आपका कवर हो गया कि आपको क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। तो अभी फिजिक्स का पोर्शन और कुछ इन्वायरमेंट का पोर्शन है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं वो जो आपका नेचुरल फेनोमेना है उसमें पहला चैप्टर कौन सा आ गया, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि आपका लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी हटा नहीं है, तो ये आपको पढ़ना है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में जो आपको हटा है वो है फंक्शन ऑफ लेंस। आपको बताया गया है पहले भी कि फंक्शन ऑफ लेंस हट गया है, डिफेक्ट्स हट गई है, और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, ये जो है पोर्शन आपका हटा है। तो आप इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए कि ह्यूमन आई में जो है फंक्शन हट गई है लेंस की, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं, ठीक। और इसके बाद डिफेक्ट्स हट गया है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट था लेकिन हटा है, तो चलिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये पढ़ना है। 191 पेज में जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल आपको पढ़ना है, और इसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, ये भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारे कवर होंगे। व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ये भी आपको पढ़ना है। तो अब इतना पढ़ना था, और जो हट गया वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो चैप्टर है वो इफेक्ट ऑफ करंट वाले पोर्शन से, जो इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, हम 11 पे आ गए थे। 12 इलेक्ट्रिसिटी का सारा पोर्शन पढ़ना है। बात करेंगे 13 की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से कुछ हटा है। आप देखिए यहाँ पे मैग्नेट लेफ्ट हैंड साइड में देखते जाइए कि क्या क्या हटा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया, मोटर पढ़ना था, वो एज इट इज पढ़ना है। तो देखेंगे कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये जो है वो पढ़ना ही है। मैग्नेटिक लाइंस किसको बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं, ये सब पढ़ना है आपको। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ना है, टिक करते जाइए, पढ़ना है। 226 पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है, अभी तक कुछ रिमूव नहीं हुआ। राइट हैंड थंब रूल, ये भी पढ़ना है, 227 भी पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, ये भी पढ़ना है, 228 भी पढ़ लिया। टू करंट इन सोलेनॉइड, 229 पेज भी पढ़ना है आपको। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी पढ़ना है, 230 पेज भी पढ़ना है। और इसके बाद जो आएगा अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, वो भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ना है। तो हटा क्या है, जनरेटर हट गया। तो जनरेटर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता ही दिया कि ये भी पढ़ना है, तभी आप उसको समझ पाएंगे मोटर को। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये नहीं पढ़ना है, इसको आप टिक कर लीजिए कि ये जो आपका पेज है 236, वो नहीं पढ़ना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। डीसी एसी जो है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, तो आप जो है उस पोर्शन को भी यहाँ पे नहीं करेंगे, टिक कट कर सकते हैं जहाँ भी आपको दिखेगा। तो ये चैप्टर भी आपका कवर हो गया, 13 चैप्टर। अब हम बात करेंगे किसकी, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से आपके सारे कवर हो गए। अब इन्वायरमेंट जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज में से क्या है,
कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उस चैप्टर से बहुत सारे पोर्शंस आपके यहाँ डिलीट हो गए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। आवर एनवायरनमेंट ये पढ़ना है और 15 चैप्टर पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो डिलीट हो गई है। तो हम देख सकते हैं जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है यहाँ पे आपका जो है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो ये सब चीज़ तो आपको नॉर्मल समझने के लिए है और आपको पता भी है इसके बारे में। तो इसमें से जो हटा है आप यहाँ पर देख लेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिमूव हो गई है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी आइडियल जो होना चाहिए एनर्जी का सोर्स वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा आपको बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अदरवाइज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिमूव समझ सकते हैं कि इसका कंप्लीट पोर्शन जो है वो थर्मल पावर प्लांट वो उसी में आएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल के अंदर ही आता है ये। तो ये सारे के सारे इस चैप्टर का कुछ बचा ही नहीं है, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट जो है सब कुछ डिलीट हो गया। तो भी आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ये सब भी सब जो है वो रिमूव हो चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी, रीन्यूएबल वर्सेस नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एनर्जी फ्रॉम द सी, सब वो उसमें आएंगे। नॉन कन्वेंशनल है ये सब इंपॉर्टेंट। तो ये सब सारे हटा दिए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि चैप्टर 14 भी आपका डिलीटेड पोर्शंस में आ गया। इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस थोड़ा सा आपको इसमें से बताया जा सकता है जरूर इन्वायरमेंट को समझने के लिए। हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी रिसोर्स लास्ट अस, कितने दिन टिकेगा अगर आप किस तरह से यूज करेंगे जैसे आजकल कर रहे हैं। तो चैप्टर 14 में भी आपका अब कुछ नहीं बचा। चैप्टर 15 मैंने कहा है ये पूरा का पूरा आएगा, इसको टिक कर लो, ये पूरा का पूरा आने वाला है। तो अब आपका चैप्टर क्या बच गया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज होगा, ये थ्योरी के लिए आपका यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं उसमें जो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है दैट विल बी रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो यू हैव टू स्टडी दीज चैप्टर्स फॉर दिस। जो रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो पीएच से रिलेटेड वाला है। आप रिलेटेड प्रैक्टिकल्स में देख सकते हैं फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें एसिड बेस चैप्टर से रिलेटेड था पहला वाला, तो वहाँ से रिमूव हो गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, तो यहाँ से वो रिमूव हो गया है। लाइव प्रोसेस में ये लीफ पील की स्टोमेटा को शो करते हुए टेम्पररी माउंट को प्रिपेयर करना था, टेम्पररी माउंट प्रिपेयर करना था, तो वो रिमूव हो गया है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी स्टडी करनी थी, क्योंकि इथानिक एसिड ही हटा दिया है सारी प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए जो फोर्थ वाला पोर्शन है वो आपका जो है वो हट गया है प्रैक्टिकल में से। एंड फिफ्थ है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये भी क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि फिफ्थ वाले में सॉफ्ट जो सोप और डिटर्जेंट है वो आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में से हटा दिया है। 6 है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम, तो ये भी आपको हटा दिया। इमेज डिस्टेंस यानी कि v को आपको पता करना था कन्वेक्स लेंस के केस में, तो ये हटा दिया है। और बाकी कनकेव लेंस वगैरह का पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीट, डाइकॉट सीट में हम एम्ब्रियो को का पार्ट्स हम पढ़ते थे, उसकी माइक्रोस्कोप से स्टडी करते थे, ये सब हटा दिया है। तो ये 7 जो है हटा दिए हैं, तो सारे के सारे आपके अब क्या हो गए बेटा, कवर हो गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका जो है ये पोर्शन